आज के इस लेसन से आज हम देखेंगे कैसे हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छे ऑप्टिमिस्ट बन सकते हैं विद इंक्लूजन ऑफ डिप्रेसिव रियलिज्म। जो लाइफ में हमें चैलेंजेस, सरप्राइज और डिसअपॉइंटमेंट जो हमें दिखती हैं, उनका भी कितना बड़ा रोल है। तो साइकोलॉजिस्ट लॉरेन अलॉय एंड लिन योनेन अब्रामसन हैव ए थ्योरी आई लव कॉल्ड डिप्रेसिव रियलिज्म। तो ये दो साइकोलॉजिस्ट हैं, लॉरेन अलॉय एंड लिन योनेन। इनकी जो थ्योरी है वो कहते हैं कि मुझे प्यार है डिप्रेसिव रियलिज्म से। इट्स द आइडिया दैट डिप्रेस पीपल हैव ए मोर एक्यूरेट व्यू ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे आर मोर रियलिस्टिक अबाउट हाउ रिस्की एंड फ्रेजाइल लाइफ इज। जो डिप्रेसिव पीपल होते हैं उनका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया के प्रति वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है अगर कंपेयर करें जो लोग बहुत खुश हैं उनसे, जो डे ड्रीमिंग करते हैं एक्चुअली उनसे ज़्यादा बेटर है उनका पर्सपेक्टिव, बिकॉज उन्हें पता है कि जो लाइफ है वो कितनी रिस्की है और कितनी फ्रेजाइल है। द अपोजिट ऑफ डिप्रेसिव रियलिज्म इज ब्लिसफुली अनअवेयर। इट्स वॉट मैनी ऑफ अस सफ़र फ्रॉम। और इस चीज़ का अपोजिट क्या है? किस चीज़ का? डिप्रेसिव रियलिज्म का। वो है डिप्रेसिव रियलिज्म का अपोजिट है ब्लिसफुली अनअवेयर, और जिससे हम सफ़र करते रहते हैं। एंड वी डोंट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम इट बिकॉज इट फील्स ग्रेट। और एक्चुअल में हम सफ़र नहीं करते हैं इससे क्योंकि ये हमें अच्छी फील कराती है। फॉर एग्जाम्पल हम डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में एंड एवरीथिंग इज़ ग्रेट, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एंड प्रोक्रेस्टिनेट हम करते रहते हैं और भी अदर चीज़ों में हम उलझे रहते हैं लाइफ की, जो हमें याद ही नहीं दिलाती है कि लाइफ कितनी रिस्की एंड फ्रेजाइल है और आने वाला जो वक्त है इन चीज़ों से कितना कठिन होने वाला है। In 1984, Jan Pauley interviewed 28 years old Bill Gates. 1984 में जेन पॉले नाम के एक व्यक्ति ने 28 साल के बिल गेट्स का इंटरव्यू लिया। Some people call you genius. कुछ लोग आपको जीनियस कहते हैं। पॉल ने कहा, I know that might embarrass you, but तो उन्होंने कहा कि ये बात आपको शर्मिंदा करेगी, बट गेट्स डेड पेन्स नो इमोशन नो रिस्पॉन्स। तो डेड पेन्स का यहाँ मतलब है कि बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही था। ओके, आई गेस दैट डजंट एम्बेरेस यू, पॉल सेज विद एन ऑकवर्ड लाफ। तो पॉल हंसे और कहा कि शायद आपको इस चीज़ ने शर्मिंदा नहीं किया। अगेन जीरो रिएक्शन फ्रॉम गेट्स, फिर से उन्होंने कोई भी इमोशन शो नहीं करे। ऑफकोर्स ही वॉज अ जीनियस, तो बिल्कुल वो जीनियस थे एंड ही न्यू इट, उनको पता था। Gates dropped out of college at 19 because he thought a computer should be on every desk in every home. तो गेट जो है थे वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे 19 में अपने। उनको पता था और जो उनका सपना था कि जो कंप्यूटर है वो सब घरों में सारे डेस्क पे होना चाहिए। यू ओनली डू दैट व्हेन यू हैव रिलेंटलेस कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज़। और ये आप तभी मुमकिन कर सकते हो जब आपके अंदर एक परसिस्टेंट, एक रिलेंटलेस कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर अपनी एबिलिटीज़ पे कि यस मैं कर सकता हूँ। पॉल एलन वंस रोट अबाउट द फर्स्ट टाइम ही मेट बिल। पॉल एलन जब बिल से मिले उन्होंने ये लिखा, यू कुड टेल 3 थिंग्स अबाउट बिल गेट्स प्रेटी क्विकली। आप 3 चीज़ें बता सकते हो बिल गेट्स के बारे में। ही वॉज रियली स्मार्ट, ही वॉज रियली कॉम्पिटिटिव एंड ही वॉन्टेड टू शो यू हाउ स्मार्ट ही वॉज। तो वो बहुत ही स्मार्ट हैं, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और वो बताना चाहते हैं कि वो कितने स्मार्ट हैं। एंड ही वॉज रियली परसिस्टेंट, और वो एक्चुअल में हैं और वो परसिस्टेंट भी है इस चीज़ में, लगातार प्रयास करते रहते हैं। बट देयर वॉज अनदर साइड टू बिल गेट्स। अभी ये सारी जितनी चीज़ें तो सारी अच्छी बातें हो गई, अब ये इनका एक फ्लिप साइड है। इट वॉज ऑलमोस्ट पैरानोइया। पैरानोइया का मतलब बिल्कुल डिप्रेस, वर्चुअली द अपोजिट ऑफ हिज अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। जो कि इनकी जो एबिलिटी है एक बिल्कुल ना झुकने वाली कॉन्फिडेंस की, उससे बिल्कुल अपोजिट है। फ्रॉम द डे ही स्टार्टेड माइक्रोसॉफ्ट ही इंसिस्टेड ऑन ऑलवेज हैविंग इनफ कैश इन द बैंक टू कीप द कंपनी अलाइव फॉर 12 months विद नो रेवेन्यू कमिंग इन। तो उनका जो डर है, उन्होंने सभी अपने स्टाफ मेंबर्स से कहा है कि 12 महीने तक का जो कैश है बैंक में एटलीस्ट रहना चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा डर था कि हमें आगे
रेवेन्यू ना आए हमारे बिजनेसेस से। इन 1995 ही वॉज आस्क्ड बाई चार्ली रूज वाई ही केप्ट सो मच कैश ऑन हैंड। 1995 में चार्ली रूज ने इनसे पूछा कि आप इतना जो कैश है वो हाथों में क्यों लिए घूमते हो। थिंग्स चेंज सो फास्ट इन टेक्नोलॉजी दैट नेक्स्ट ईयर्स बिजनेस वॉज नॉट गारंटेड ही सेड, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट। तो उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजिकल इरा जो चल रहा है, तो इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है कि शायद हमारा अगले साल बिजनेस ना ही चले। और वो अदर बिजनेसेस की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं चल सकता है। सो इन 2007 ही रिफ्लेक्टेड, 2007 में उन्होंने बताया, आई वॉज ऑलवेज वरीड बिकॉज पीपल हु वर्क फॉर मी वर ओल्डर देन मी एंड हैड किड्स एंड आई ऑलवेज थॉट। उन्होंने बताया कि जो मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मतलब मुझे उनकी चिंता है, वो मुझसे बूढ़े हैं और उनके पास बच्चे भी हैं, और वो हमेशा ये सोचते हैं व्हाट इफ़ वी डोंट गेट पेड, विल आई बी एबल टू मीट द पेरोल। क्या हो जब हमारी कंपनी ना चले और रेवेन्यू ना आए, तो क्या हम उन्हें पैसा दे पाएंगे, क्या हम उनकी सैलरी दे पाएंगे। हियर अगेन ऑप्टिमिज्म एंड कॉन्फिडेंस मिक्स विद हैवी पेसिमिज्म। तो इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं, उनमें भी ऑप्टिमिज्म एंड कॉन्फिडेंस साथ में चलता है पेसिमिज्म के। देखो उनका भी डर है, उनको भी एंग्जाइटी होती है इस चीज़ की, क्योंकि उन्हें लाइफ की जो रिस्क है या फ्रेजाइल है वो उन्हें पता है। वॉट गेट सीम्स टू गेट इज दैट यू कैन ओनली बी एन ऑप्टिमिस्ट इन द लॉन्ग रन इफ़ यू आर पेसिमिस्टिक इनफ टू सर्वाइव द शॉर्ट रन। तो गेट से हमें ये चीज़ समझने को मिलती है कि अगर लॉन्ग टर्म में आपको ऑप्टिमिस्ट बनना है या आपको लगता है कि हाँ ये गोल हम पूरा कर सकते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म में जो भी आपके डर हैं या जो भी एंग्जाइटी है, जो भी डिप्रेसिव आपका बिहेवियर, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको कैटर करना पड़ेगा। तो एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिकॉग्नाइज हियर इज दैट ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म एग्जिस्ट ऑन ए स्पेक्ट्रम। तो एक चीज़ हमें देखने वाली है कि जो ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म है वो एक स्पेक्ट्रम में दोनों एग्जिस्ट करते हैं। एट वन एंड यू हैव द प्योर ऑप्टिमिस्ट। एक अगर एंड पे देखो कि आप पूरे अगर एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्ट हो, सो तो वो लोग क्या करते हैं, दे थिंक एवरीथिंग इज़ ग्रेट, तो वो डे ड्रीमिंग करते हैं कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, विल ऑलवेज बी ग्रेट, वो हमेशा अच्छा रहेगा, एंड सी ऑल नेगेटिविटी एज ए करेक्टर फ्लॉ। और वो सारी नेगेटिविटी ऐसे देखते हैं कि एकदम करेक्टर, मतलब ये तो सब खराब चीज़ें हैं। पार्ट इज़ रूटेड इन अवर ईगो। तो ये भी हमारी ईगो में छुपी रहती है। दे आर सो कॉन्फिडेंट इन दैमसेल्फ दे कैन नॉट फैथम एनीथिंग गोइंग रॉन्ग। तो वो इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। जैसे आप वेब सीरीज़ हैं या मूवीज़ हैं, वहाँ पे सब कुछ लाइफ एकदम हरी हरी दिखती है, जबकि रियल लाइफ में आप अगर रिलेशनशिप देखो, हेल्थ देखो या मनी के लिए प्रॉब्लम्स देखो, तो वहाँ पे दिखते हैं। बट हम मूवीज़ में सब कुछ बढ़िया दिखता है और कितना अच्छा फील होता है हमें। और सेम उसी प्रकार से एट द अदर एंड यू हैव द प्योर पेसिमिस्ट। अगर आप प्योरली पेसिमिस्टिक हो, बिल्कुल नकारात्मक हो, उस टाइप के लोग क्या सोचते हैं, दे थिंक एवरीथिंग इज टेरेबल। ये कुछ ज़्यादा ही लोग हैं, उन्हें लगता है कि सब चीज़ बिल्कुल बर्बाद है, विल ऑलवेज बी टेरेबल, और हमेशा ही टेरेबल रहे, एंड सी ऑल पॉजिटिविटी एज ए करेक्टर फ्लॉ। और उनमें जो सकारात्मकता दिखती है मतलब आसपास, उन्हें लगता है ये भी बेकार है, और ये भी पार्ट इज रूटेड इन अवर ईगो, ये भी हमारी ईगो का एक पार्ट है। सो दे हैव सो लिटिल कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ एंड दे कैन नॉट फैथम एनीथिंग गोइंग राइट। तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, और वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कभी कोई चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती। दे आर पोलर अपोजिट ऑफ प्योर ऑप्टिमिस्ट। तो वो बिल्कुल एक पोल्स अपार्ट हैं प्योर ऑप्टिमिस्ट के। जो एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्ट है, बिल्कुल सकारात्मक बंदा है, उनके बिल्कुल ये उल्टे हैं। एंड जस्ट एज डिटैच फ्रॉम रियलिटी, तो वो भी बिल्कुल रियलिटी से कोसों दूर हैं। एंड बोथ आर इक्वली डेंजरस, और दोनों अपने आप में बहुत ही खतरनाक हैं। बट ईदर कैन सीम द मोस्ट लॉजिकल इफ़ यू व्यू ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म एज ब्लैक एंड वाइट। तो अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म को एज ए ब्लैक एंड वाइट, लाइक यू नीड टू बी वन और द अदर, इन द मिडिल, इन द स्वीट स्पॉट। तो आप अगर बीच से देख रहे हो तब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बुद्धा ने कहा है मध्यम मार्ग,
मिडिल पाथ ऑफ द धम्मा। व्हाट आई कॉल द रैशनल ऑप्टिमिस्ट। अब ये है एक रैशनल ऑप्टिमिस्ट, मतलब एक लॉजिकल ऑप्टिमिस्ट की डेफिनेशन ऑथर बता रहे हैं कि दोज हु एक्नॉलेज दैट हिस्ट्री इज़ अ कांस्टेंट चेन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, कि जो लोग जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि जो भी लाइफ में मतलब लाइफ है वो एक चेन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड सेटबैक्स के साथ ही आती है, बट हु रिमेन ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज दे नो सेटबैक्स डोंट प्रिवेंट इवेंचुअली प्रोग्रेस। बट तब भी लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो सेटबैक्स हैं, जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं या जो फेलियर है, एंग्जाइटी है, ये थोड़ी देर के लिए हमारी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं बट अल्टीमेटली हमें आगे ही बढ़ा रहे हैं। तो दे साउंड लाइक हिपोक्राइट्स एंड फ्लिप फ्लॉपर्स बट ऑफन दे आर जस्ट लुकिंग फर्दर अहेड देन अदर पीपल। बट वो लगेंगे ऐसे कि वो हिपोक्राइट्स हैं या फ्लिप फ्लॉपर्स हैं, बदलने वाले। मतलब वो कहते नहीं है कि कोई बंदा अगर मिडिल में हो तो मतलब वो कहते हैं ये ना तो यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। बट ऐसे ही लोग होते हैं जो मतलब बहुत सारे लोगों से दूर निकल जाते हैं। और किन लोगों से? वो होते हैं जो मतलब एक्सट्रीम एंड ऑप्टिमिस्ट एंड एक्सट्रीम नेगेटिव जो लोग होते हैं उनसे बहुत दूर निकल जाते हैं हर लाइफ में। तो इस लेसन से ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा पर्सनली। इस लेसन से हम बहुत सारी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे रिलेशनशिप हो, करियर हो या अदर प्रॉब्लम्स हो, हम हेल्थ इशूज से गुजर रहे हैं, कोई भी हो, तो अगर आप ऑप्टिमिस्ट हो तो आपको जो सेटबैक्स हैं, सरप्राइज, अगर आप हिस्ट्री भी देखोगे अपना, अगर आप कोई आपने मेजर एक गोल अचीव किया होगा या किसी प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया होगा पास्ट ईयर्स में, तो आप देखो बहुत सारी चीज़ें सरप्राइजेस के रूप में आई हमारे पास। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सेटबैक्स के रूप में आई जो हमने बहुत सारी प्लानिंग करी थी, उसके अलावा ही बहुत सारी चीज़ें एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में आई। और कुछ चीज़ें हमने एफर्ट्स डाले उसके हिसाब से हुई और कुछ चीज़ें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने एक बकेट में रखनी पड़ेंगी। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होंगी, आपको सरप्राइजेस भी दिए जाएंगे, आपको सेटबैक भी मिलने वाले हैं, और कुछ चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ में भी होंगी। तभी एक आप प्योर ऑप्टिमिस्टिक व्यू रख सकते हो और आप एक रैशनल लॉजिकल ऑप्टिमिस्ट कहला सकते हो। और यही है टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचने का एक उपाय। थैंक यू फॉर